नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपसे बात करने के लिए कि आप अपने घर में कैसे जाने कि कौन सी दिशा आपके घर की खराब है। कैसे आपको पता चल जाएगा कि वास्तु के अनुसार आपके घर में कौन सा वास्तु दोष है और आपके घर दिक्कत क्यों आ रही है। आपकी दिक्कतों से दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपके घर में कौन सा वास्तु दोष है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण और विवेचन करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है तो आपकी कुंडली का विश्लेषण आपकी प्रश्न कुंडली के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पता है कि वास्तुशास्त्र में जितनी भी दिशाएं हैं सारी दिशाओं पर किसी न किसी देवता का आधिपत्य है, किसी न किसी देवता का स्थान है। जीवन में इतनी भागम दौड़ है दोस्तों कि हम आप कभी इस चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हैं कि हमारे घर का वास्तु कैसा है और घर में कोई समस्या आ रही है, क्या उसका वजह वास्तु दोष है या बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं कि इस भागम दौड़ में इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको यह दिक्कत है तो आपके घर में कौन सा वास्तु दोष है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात करूं, अगर किसी भी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति या जातक को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसका मतलब दोस्तों घर का जो मध्य स्थान है, घर का जो बीच का स्थान है वह कहीं न कहीं खराब है। क्योंकि दोस्तों घर का जो ब्रह्म स्थान होता है वहां पे भगवान ब्रह्मा और भगवान बृहस्पति का आधिपत्य है। जैसा कि हम आपको पता है कि जन्म कुंडली में बृहस्पति संतान के कारक होते हैं। अगर घर का मध्य स्थान सही नहीं है तो कहीं न कहीं संतान होने में दिक्कत होती है। यदि आपको ऐसा हो रहा है कि आपके जो संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है तो अपने घर का ब्रह्म स्थान जो बीच का जगह है उसको आप साफ सुथरा रखिए, सही रखिए, वहां पे कोई भारी सामान ना हो। इन चीजों को आप विशेष अगर ध्यान रखते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इससे आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों कि अगर संतान की प्राप्ति है, संतान से कोई दिक्कत हो रही है तो मतलब कि आपके घर में ब्रह्म स्थान से दिक्कत है। घर का जो बीच का स्थान है वहां पे तकलीफ है, वहां पे वास्तु दोष है, उसको आप सही करेंगे तो परम पिता परमात्मा भगवान की जल्दी ही कृपा होगी कि आपको संतान की प्राप्ति। दोस्तों, यदि आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो घर का जो ब्रह्म स्थान होता है वहां पर ही दोष होता है। आपने पूरा बात कर लिया है, आपका पूरा डील हो चुका है, लेकिन काम होते होते अगर काम रुक रहा है तो कहीं न कहीं आपके घर का ब्रह्म स्थान में ही दिक्कत है। घर के ब्रह्म स्थान में जब भी शौचालय होता है या तो भारी वजनी चीज होता है, भारी सामान रखा होता है, घर में पिलर्स होता है तो आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। तो इसलिए आप अपने घर के ब्रह्म स्थान को बिल्कुल ही उस पर ध्यान रखिएगा और बहुत ही सही रखिएगा कि वहां पे कहीं जब पहली चीज गंदगी ना हो और दूसरी वहां पे कोई पिलर ना हो और तीसरी बात दोस्तों वहां पे कभी शौचालय बाथरूम ना हो। इन चीजों का अगर आप विशेष ध्यान रखते हैं तो आपके जो काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं उसमें आपको काफी आराम मिलेगा, काफी राहत मिलेगा और आपके काम बनने लगेंगे। दोस्तों, यदि आपको धन संचय में परेशानी हो रही है, आपके यहाँ पे इनकम का स्रोत है, धन का आवागमन है, धन का आगमन है, लेकिन आप धन संचय नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आपको सबसे पहले आपको नैऋत्य कोण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपका नैऋत्य कोण खराब है तो मतलब आपके यहाँ पे धन संचय नहीं होगा। नैऋत्य कोण का मतलब होता है दोस्तों दक्षिण और पश्चिम। कभी कभी ऐसा होता है दक्षिण और पश्चिम में लोग खिड़कियां बनवा देते हैं, दरवाजे बन जाते हैं। तो इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी दक्षिण और पश्चिम में खिड़कियां और दरवाजे होते हैं तो व्यक्ति के पास धन संचय नहीं होता है और नैऋत्य कोण का ये वास्तु दोष बहुत ही प्रभाव देता है धन संचय न करने में, इंसान को धन संचय नहीं करने देता है। इसलिए अगर आपके घर के दक्षिण और पश्चिम में खिड़कियां हैं तो इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि वो भी उसको आया तो आप बंद कर दीजिए या तो वहां से आप उसको हटवा दीजिए जिससे आपको धन संचय में परेशानी ना हो। दोस्तों, यदि आपको आपके परिवार में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो इसमें आप समझिए कि कहीं न कहीं आपके घर का दक्षिण और पूर्व खराब है। क्योंकि दक्षिण और पूर्व देखा जाए तो दोस्तों आपके परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ता है। दक्षिण और पूर्व को आग्नेय कोण कहते हैं, वहां से खाना बनता है, भोजन बनता है। वह जब व्यक्ति के शरीर में जाता है तो कहीं कहीं उसका ही इफेक्ट पड़ता है। यदि आपका दक्षिण पूर्व खराब है तो समझिए आपके परिवार में लोगों का स्वास्थ्य खराब होना लाजमी हो जाता है। अगर आपके परिवार के लोगों में स्वास्थ्य खराब होता है तो वास्तु के अनुसार आप अपने दक्षिण और पूर्व को जरूर चेक करिए वहां पे क्या दिक्कत है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।